प्रिय विद्यार्थियों, मिसलेनियस लर्निंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट अर्थात ये कहें कि विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित कि एक आवेश Q इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम का है और इस आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हम विद्युत क्षेत्र के वीडियो में बताए थे कि किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर जो बिंदु P है उस पर विद्युत क्षेत्र E का मान होता है Q/r², या ये बोलें कि 1/4πε0 1/r², ये होता है। तो हमको K चाहिए, K पता रहता है, Q चाहिए और R चाहिए। Q दिया है 5 माइक्रोकूलम और R दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हम बना लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, दिया है, गिवन दिया है Q आवेश इज इक्वल टू है 5 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो के बदले हम क्या लिख सकते हैं? तो ये पहले बताए थे 10⁻⁻⁶, ये कूलम हो गया। दूरी R दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हम SI पद्धति में रखते हैं तो इसको मीटर बनाना पड़ेगा। इसके लिए 20 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकते हैं, 20 गुना 1 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं ना। 20 गुना 1 सेंटीमीटर के बदले यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, चूँकि 100 cm इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर होता है ना। तो 1 cm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 मीटर बाय 100। तो 1 cm के बदले यहाँ जो 1 cm है इसके बदले रख दीजिए। तो 20 गुना 1 मीटर बाय 100, तो इससे को काट दीजिए, इससे 5 से, तो ये हो जाएगा 1/5 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 0.2 मीटर। तो हमको R पता चल गया है, इसलिए R इज इक्वल टू हो गया 0.2 मीटर या फिर 1/5 मीटर, और Q है 5 गुना 10⁻⁻⁶। तो अब E इज इक्वल टू लिख सकते हैं। तो फिर E इज इक्वल टू, E का मान निकालना है Q/r²। K का मान होता है 9 गुना 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, गुना Q का मान है 5 गुना 10⁻⁻⁶ कूलम, और बटे दूरी है 1/5 मीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए, एक कूलम से ये कूलम कट जाएगा, यहाँ इसको तोड़ेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पहले कर लीजिए, ये 9 और 5 को गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 45 गुना 10⁻⁹ है, और ये 10⁻⁶ है, तो ये हो जाएगा 10⁻3। नीचे में हो जाएगा, ये इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। 25 को ऊपर ले जाइए, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर गुना 25 गुना, अब ये लिख दीजिए, यहाँ बच गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय C। तो अब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ बच जाएगा न्यूटन बटा कूलम, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है। तो यहाँ हो जाएगा 45 गुना 25 गुना 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो इसको जो गुना करके आंसर होगा वही होगा। तो इसको गुना कर दीजिए 25, ये हो जाएगा 1125 गुना 10⁻³ मीटर प्रति कूलम। अब एक चीज़ और याद रखना है, जब इस तरह वैज्ञानिक संकेतन में a गुना 10 के b की पावर रूप का आंसर आए, यहाँ a के बदले यहाँ देख लीजिए, यहाँ है 1125 गुना
10 का पावर 3 है ना, तो 10 है, 3 जो है ये b के बदले है और 1125 जो है a के बदले है। तो इसे वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। कोई संख्या x अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इसको कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। इंग्लिश में बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। इसमें जो है a को हम 1 से 10 के बीच रखते हैं, a 1 से 10 के बीच होना चाहिए और b जो है b पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए कि ये 1125 है, तो ये 1 से 10 के बीच में नहीं है, तो इसको 1 से 10 के बीच में बनाने के लिए हम इसको 1125 बट 1000 से भागा दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1.15, साथ साथ 1000 से गुना भी करना पड़ जाएगा और गुना 10 का पावर 3 न्यूटन बाय कूलम। तो ये हो जाएगा 1.125 गुना ये 1000 10 का पावर 3 होगा गुना 10 का पावर 3 न्यूटन कूलम। तो ये हो जाएगा 1.125 गुना 10 का पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये उसका आंसर हो गया। तो इसे याद रखिएगा, इस चीज़ को, ये बहुत काम में आता है, बराबर काम में आते रहता है, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अब 2 आवेश है -q तथा +q। हम बोले थे कि अगर 2 आवेश समान परिमाण के तथा विपरीत आवेश के एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे रहते हैं तो ये विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। इसके बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर तथा q का जो मान है वो 3 माइक्रोकूलम है। तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू व्हाट, ये ज्ञात करना है। तो ये तो द्विध्रुव बना रहा है क्योंकि ये q का जो मान है वो बराबर है तथा चिन्ह विपरीत है। तो हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण p वेक्टर इज इक्वल टू q गुना 2a होता है, जहाँ 2a आवेशों के बीच की दूरी है, दूरी, और ये जो है q किसी एक आवेश का परिमाण है। तो हमको इसका मान लिखने के लिए p इक्वल टू हो जाएगा q गुना 2a। तो अब अगर q पता हो जाए, 2a पता हो जाए तो p निकाल सकते हैं। तो q इज इक्वल टू दिया है q इज इक्वल टू है 3 माइक्रोकूलम। तो इसे लिख सकते हैं 3 गुना 10 का पावर -6 कूलम। अब 2a इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसको फिर उसी तरह से 5 गुना 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए। 1 सेंटीमीटर के बदले ये इसको मीटर में चेंज करने के लिए 5 गुना 1 मीटर बाय 100 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/20 मीटर। तो हमको q भी 2a भी पता हो गया, q भी पता हो गया, इसलिए p इज इक्वल टू q गुना 2a। q का मान है 3 गुना 10 का पावर -6 कूलम और 2a का मान है 1/20 मीटर। अब इसे तो ऐसे होगा नहीं, तो इसमें क्या कीजिए, हमको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो इसके लिए आप ऊपर नीचे इसको ऐसे कर दीजिए 3/20 गुना 10⁻⁻6 कूलम मीटर। कूलम मीटर तो डायपोल मोमेंट का मात्रक होता ही है। अब ऊपर नीचे 10 से गुना कर दीजिए, तो 10 से ऊपर 10 से नीचे गुना कर दीजिएगा। तो इसको इससे गुना कर दीजिए, इस 10 को, तो यहाँ हो जाएगा 30/20 गुना ये हो जाएगा 10 का पावर -6 कूलम मीटर। अब यहाँ बच गया 1/10, 10 का पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 10 का पावर -1। फिर इसको काट दीजिए, तो ये 1.5 होगा कट के, यहाँ हो जाएगा 1.5 गुना 10 का पावर -6 है, यहाँ -1 है तो 10 का पावर -7, ये है cm, ये हो गया कूलम मीटर। ये आंसर हो गया। यहाँ कैपिटल C होगा, कूलम का संकेत जो है बड़ा C होता है, तो ये दूसरा आंसर हो गया।
अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये एक क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 3 गुना 10 का पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम है। अगर इस क्षेत्र में इस बिंदु ए पर एक आवेश 2 माइक्रोकूलम का रख दिया जाए तो इस 2 माइक्रोकूलम आवेश पे कितना बल लगेगा ये ज्ञात करना है। तो फील्ड की दिशा इधर है और आवेश जो है प्लस है, धनात्मक है, इसलिए बल लगेगा फील्ड की दिशा में। चूंकि इस समीकरण से F इक्वल टू क्यू ई से F की दिशा और E की दिशा समान होती है अगर Q प्लस हो, अगर Q माइनस होगा तो इसकी दिशा विपरीत होगी। तो यहाँ Q पॉजिटिव है, Q 0 से बड़ा है, तो E एंड F सेम दिशा में होगा, सेम डायरेक्शन होगा। तो इस बल का मान क्या होगा? तो बल का मान हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू ई। अब Q का मान रख दीजिए, 2 माइक्रोकूलम है तो 2 गुना 10 का पावर माइनस 6 कूलम, और E का मान रख दीजिए 3 गुना 10 का पावर 6 न्यूटन पर कूलम। एक कूलम से कूलम कट गया और 2 को 3 से गुना कीजिएगा 6 हो जाएगा, और ये 10 का पावर माइनस 6 12 न्यूटन होगा। ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक अल्फा कण 2 गुना 10 का पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम के क्षेत्र में स्थित है, तो इस पर कितना बल कार्य कर रहा है? अल्फा कण कहते किसको हैं? He++ को अल्फा कण कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 प्लस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ये धन आवेश होगा। अल्फा कण ये धन आवेशित होता है क्योंकि 2 प्लस है, और इसका जो आवेश होता है Q अल्फा का जो आवेश होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश आ जाएगा। तो 2 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम आवेश होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है। तो अल्फा कण पे आवेश हो जाएगा 3.2 गुना 10 का पावर 19 कूलम। ये निकल गया अल्फा कण का आवेश। अब अल्फा कण जिस फील्ड में रखा है उसका मान दिया है, E का मान दिया है 2 गुना 10 का पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। तो बल F अल्फा पे बल जो लगेगा वो होगा Q अल्फा इंटू E जिस क्षेत्र में रखा है। तो Q अल्फा का मान है 3.2 गुना 10 का पावर -19 कूलम, गुना E का मान है 2 गुना 10 का पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। इसको गुना कर दीजिए, इसको तो ये हो जाएगा 3.2 गुना 2 6.4 गुना 10 का पावर -19 है यहाँ, और 10 पावर 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 10 पावर 13। ए कूलम से कूलम कट गया तो ये होगा न्यूटन। ये होगा आंसर। तो पिछले कुछ वीडियो में जो थ्योरी बताए थे उससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न आज की वीडियो में बता दिए गए हैं। अब आगे से इलेक्ट्रिक फील्ड के और अगले कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।